हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं अंकित और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस नए चैनल पर। सवालों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आजकल ये सवाल काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और अचानक से जो मूर्तिकार ने बनाई थी वो मूर्ति पूरी तरह से बदल चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे चमत्कार क्या आज भी संभव है? और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, और जब किसी को कुछ समझ नहीं आता तो एक ही नाम दे दिया जाता है जिसका नाम है श्रद्धा, विश्वास और प्रभु में प्रेम। लेकिन यहां पर कुछ बातें मैं ऐड करना चाहूंगा। अब देखिए, जब राम मंदिर का इतिहास अगर हम देखेंगे तो इस मंदिर के इतिहास में कई कुर्बानियां दर्ज की गई है। कई राम भक्तों ने प्रभु राम को यहां तक लाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दे दी है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि उन आहुतियों के बाद हमारे श्री राम पधारे हैं। और जब भक्त अपने प्रभु से इतना प्रेम करते हैं कि अपने प्राणों तक को प्रभु के लिए समर्पित कर देते हैं, तो प्रभु कैसे नहीं आएंगे? आप देखिए, जब भगवान राम आने वाले थे तो पूरे भारतवर्ष में क्या उत्साह था। गली गली, मोहल्ले और हर घर सजाया गया था। और जब प्रभु के आने का इंतजार पूरा देश करता है, जब हम हमारे आराध्य को, हमारे इष्ट को, हमारे भगवान श्री राम को इतना प्रेम करते हैं, तो वो भगवान भी आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि आप अयोध्या में जिन राम लला को देख रहे हैं वो केवल एक साधारण मूर्ति तो बिल्कुल नहीं है। वो साक्षात हमारे प्रभु श्री राम है, साक्षात श्री राम लला है। और आप जब राम लला के नेत्रों को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि उनका जो प्राण है, उनका जो मनमोहक रूप है, वो पूरा उस नेत्रों में बस चुका है, उस मुस्कान में बस चुका है। और राम लला के उन नेत्रों को देखकर ये कोई भी कह सकता है कि वो साधारण मूर्ति बिल्कुल नहीं है, साक्षात श्री राम है। दूसरी चीज, जब मंत्रों का आह्वान किया जाता है तब पत्थर में प्राण आ जाते हैं। और दूसरी चीज, जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो ऐसा नियम है कि उस मूर्ति के नेत्रों पर पट्टी बांधी जाती है, और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उस पट्टी को खोला जाता है, तब सामने एक शीशा रखा जाता है और वो शीशा टूट जाता है। तो तब माना जाता है कि इस मूर्ति में प्राण आ चुके हैं। लेकिन ये जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो काफी विशेष थी, क्योंकि 450-500 वर्ष के बाद आज हमारे रामलला हम सबके बीच पधारे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जब मंत्रों की शक्ति और भक्तों की भावना, भक्तों का प्रेम एक साथ उस जगह पर स्थापित किया गया, उसके बाद मूर्ति को स्थापित किया गया, तो हमारे रामलला कैसे नहीं आएंगे? तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हमारे सनातन धर्म को लेकर, हमारी भक्ति को लेकर हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हरे कृष्ण।